वो 180 डिग्री के बराबर था। ठीक है, पाई रेडियंस जो था वो हमारा किसके बराबर था, 180 डिग्री के। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो तो मान लो ये हमारा, तो अगर मैं जैसे डिग्री में लिखने जाऊं तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। इसके बाद फिर 90 जोड़ा तो 450, फिर 90 जोड़ा तो 540 डिग्री, उसके बाद फिर 90 जोड़ा तो 630 डिग्री, फिर 90 जोड़ा तो 720 डिग्री, और ऐसे यही पैटर्न चलता जाता है। अच्छा, नाउ इफ आई वांट टू राइट दीज एंगल्स इन रेडियंस, तो देखो 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है, मतलब 90 डिग्री कितना होता, पाई बाय 2 रेडियंस होता। अच्छा, 0 डिग्री मतलब वही 0 रेडियन भी होता, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। अब तुम ऐसे जाओगे ना, तो जैसे हर 90 डिग्री पे तुमको पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ 90 डिग्री गए, तो इस पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करो, तो वो क्या बन जाएगा, पाई। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। ऐसे ही 270 डिग्री, इस पाई में पाई बाय 2 ऐड करो, क्या आ जाएगा, 3 3 पाई। पाई बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अब इस 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करो, तो क्या आ जाएगा, 2 2 पाई। पाई। ठीक है, अब फिर से जैसे मान लो और 90 डिग्री बढ़े, सो 2 पाई में आप पाई बाय 2 ऐड करो, यू विल गेट 5 पाई बाय 2। सो पाई बाय 2, फिर यहाँ पे 5 पाई बाय 2 लिख दिया, फिर इसमें जो है 5 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करो, 3 पाई। 3 पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पाई। ठीक है, अब इस 3 पाई में पाई बाय 2 ऐड करो, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 2। फिर इस 7 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करो, तो ये आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने एक तरीके से तुम्हारे सामने क्या किया, प्रूफ किया इस पैटर्न को। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखो। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई होता है, यहाँ पे 4 पाई होता है, यहाँ पे 5 पाई होता है। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसे टाइप का एंगल होगा, कैन बी से इवन। इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कैसे टाइप का एंगल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कैसे कैसे एंगल्स होंगे वो समझ में आई बात। बोलो स्टूडेंट्स। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वाई एक्सिस। इसको अलग करो, देखो इधर आ। नहीं नीचे नीचे।
ओके हो गया। चलो अब वाई एक्सिस की बात करते हैं हम लोग। देखो जैसे यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, फिर यहाँ पे 5 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 7 पाई बाय 2 होता है, फिर यहाँ पे 9 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 11 पाई बाय 2 होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसे टाइप के एंगल्स होंगे, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कैसे टाइप के एंगल्स होंगे, what kind of angles must be on the positive y axis? क्या खास बात लग रही है, जैसे पाई बाय 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें खास बात क्या है, जैसे 1 है, 5 है, 9 है, मान लो 13 होता, इन सब में खास बात क्या होती? 4 का डिफरेंस है। अच्छा 4 का डिफरेंस है। अच्छा 4 का डिफरेंस तो 2, 6, 10 में भी होता है। सर 4 का ऑड मल्टीपल ऑड नंबर है। अच्छा ऑड नंबर से, तो फिर वो तो 3, 7, 11 भी होता है। अच्छा इन नंबर्स को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 1 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, 13 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा। तो जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4n+1 पाई बाय 2, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब 3, 7, 11 ये कैसे टाइप के नंबर्स हैं? 3, 7, 11 इनको 4 से डिवाइड करो तो हर एक केस में रिमाइंडर 3 आता है। यस, इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा हर एक केस में। सो दीज आर 4n+3 पाई बाय 2। ठीक है, जैसे इसमें देखो तुम n की वैल्यू 0 पुट करो तो तुम्हारा ये चीज 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये चीज 5 आएगा, तो n की वैल्यू 2 पुट करो तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4n+1 पाई बाय 2 एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे 4n+3 पाई बाय 2। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई एंगल है 103 पाई बाय 2। ठीक है, अब ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? तो देखो सबसे पहले 103 पाई बाय 2 है, मतलब ये वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे नहीं लाई कर सकता। एक्स एक्सिस पे कैसे टाइप के एंगल्स होते हैं, एन पाई टाइप के एंगल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो पाई के मल्टीपल्स हो। अच्छा अब क्या करोगे, इस 103 को यू डिवाइड बाय 4, डिवाइड दिस 103 बाय 4, तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 3 3। मतलब ये कैसे टाइप का नंबर हो गया, 4n+3 टाइप का नंबर हो गया। अच्छा 4n+3 टाइप का जो है वो कहाँ पे लाई करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे।
So 103 pi by 2, it will lie on negative y-axis. 103 pi by 2, it will lie on what? Negative y-axis. ठीक है? यस सर। ये क्लियर है बच्चों सबको? सर आप और एक बार एक्सप्लेन करोगे? देखो, जैसे पाई बाय 2 के अलावा जो नंबर है ना, उसको तुम 4 से डिवाइड करो, तो 104 को 103 को तुम 4 से डिवाइड करती, तो रिमाइंडर क्या आता? 3 आता। तो रिमाइंडर अगर 3 आता, इट मीन्स कि 103 कैसे टाइप का नंबर है? 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है। हाँ। और 4n प्लस 3 टाइप, 4n प्लस 3 पाई बाय 2 मैंने ऊपर बताया था कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है। हाँ 103 times pi by 2, it will lie on negative y-axis. ओके सर। So बच्चों सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो, क्या ये समझ में आया? हाँ, यस यशराज। अच्छा बताओ। तुमको बताना। अगर मैं समराइज करूं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा? What will be on the positive y-axis? बोलो बच्चों। 4n plus 1 4n plus 1 pi pi by by 2. And what will be on the negative y-axis? 4n plus 3 pi by 2. ठीक है, तो जब भी तुमको समथिंग टाइम्स ऑड टाइम्स पाई बाय 2 दिखे, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि भाई ये तो y एक्सिस की बात हो रही है। अब उस y एक्सिस में पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वो जो पाई बाय 2 का कोफिशिएंट है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और ये पहचानेंगे कि रिमाइंडर 1 आ रहा है कि 3 आ रहा है। समझे बात? अब क्वेश्चन है, डिटरमाइन कि पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। पहला है 3 पाई बाय 2, दूसरा है 11 पाई, तीसरा है 21 पाई बाय 2, फोर्थ इज 100 पाई, fifth is 2 raised to 99 minus 1 pi. Sixth is 4 raised to 50 plus 1 pi by 2. चलो
हाँ क्या हुआ? हेलो, Sir, could you scroll down? हम्म, ओके, सो किसका इसका हो गया? चैट बॉक्स में लिखो। चलो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट इज 3π/2। तो देखो, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इसका क्या मतलब है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब y एक्सिस पे तो लाई करेगा। अब 3 को डिवाइड करो 4 से, 3 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। अच्छा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये 4n+3 टाइप का नंबर हो गया। और 4n+3 जो है नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। सेकेंड इज 11π। तो देखो n π जो है मतलब वो x एक्सिस हुआ। अब ऑड टाइम्स पाई है, तो ऑड पाई जो होता है, सॉरी, ऑड पाई जो होता है, क्या देखो, यहाँ पे इवन पाई होता है और यहाँ पे ऑड पाई होता है। ऑड पाई जो होता है वो नेगेटिव x एक्सिस। थर्ड इज 21π/2। 21π/2। अच्छा, 21 मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब 21 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4n+1 टाइप का बन जाएगा। ये पॉजिटिव y एक्सिस। फोर्थ 100π। 100π तो ये एक तरीके से इवन टाइम्स पाई हो गया।
और इवन टाइम्स पाई जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है। फिफ्थ 2 raised to 99 minus 1, 2 raised to 99 minus 1 पाई। अब देखो थोड़ा सा अब यहाँ पे दिमाग लगाना, 2 raised to 99 itself इवन नंबर होता, 2 raised to 99, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या बन जाता, ऑड बन जाता। तो ये ऑड टाइम्स पाई, और ऑड पाई कहाँ पे होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड पाई। Then sixth is 4 raised to 50 plus 1. पाई बाय 2। अब देखो इस नंबर को अगर तुम 4 से डिवाइड करो, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर 1 आएगा एक तरीके से। मतलब ये वाला जो नंबर है वो कैसा नंबर हो गया, 4n plus 1 टाइप का नंबर हो गया। सो 4n plus 1 पाई बाय 2 जो होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है। तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? Yes. सो ये क्लियर है सबको? एक बार सब लोग चैट बॉक्स में लिखो ये बातें क्लियर तुम लोग को। एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। किसी को डाउट, एनीवन हैविंग डाउटेड एनी क्वेश्चन? above डायग्राम, कौन सा डायग्राम? सिक्स सब क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो। देखो सिक्स्थ पार्ट में देखो, जैसे 4 रेस टू 50 है, तो ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये 4n टाइप का नंबर है कि नहीं है। 4n टाइप का नंबर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल हो वैसे टाइप के नंबर। तो 4 रेस टू 50 क्या 4n टाइप का है कि नहीं है, यस। तो 4 रेस टू 50 प्लस 1 मतलब वो क्या हो जाता, 4n प्लस 1 टाइप का हो जाता, इंटू पाई बाय 2। और हम लोग जानते हैं कि 4n प्लस 1 पाई बाय 2 जो होता है, दैट gives an angle which is on positive y axis. Okay. अब देखो आगे नेक्स्ट, सो अभी आगे क्या है कि जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 8 पाई बाय 7, इसको मैं चाहूं तो पाई प्लस पाई बाय 7 लिख सकता हूं, ठीक है। से इसको अगर तुम एलसीएम लो, एलसीएम लेते तो 7 पाई प्लस पाई मतलब 8 पाई बाय 7 बन जाता।
तो इसको इस फॉर्म में तुरंत कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने की टेक्निक और ऐसा क्यों जरूरी है वो भी अभी सीखेंगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, जैसे एक और एग्जांपल से 12 पाई बाय 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 7। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 7। बोलो बच्चों, यस हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो भाई, शांत शांत मत रहो। हाँ सर, फिर एलसीएम से वही आएगा। एलसीएम से वही आएगा। तो अब किस टेक्निक से लिखूं कि जल्दी से आ जाए वो पता करने जा रहे हैं। सो देखो जैसे 12 पाई बाय 7 है ना, तो पहले तुम 12 बाय 7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो। 12 बाय 7 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1.7 के अराउंड। अब इस 1.7 के नियरेस्ट इंटीजर जो है वो क्या है, 2 नियरेस्ट इंटीजर है। जैसे 12 पाई बाय 7 लिखा है तो 2 नियरेस्ट इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। अब क्या करो, इस 2 पाई को अपने मन में ही इधर लेके चले जाओ। यहाँ पे एक टर्म लिखना पड़ेगा ना जो ये वाली जगह लेगा। तो 12 पाई बाय 7 माइनस 2 पाई, एलसीएम लेके देखो, 12 पाई माइनस 14 पाई, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाय 7। सो यहाँ पे माइनस 2 पाई बाय 7 आ जाएगा। समझ में आया? जैसे Yes, sir. फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल से 51 पाई बाय 7। तो जैसे 51 बाय 7 निकालूंगा मैं तो 7.3 के अराउंड आएगा। तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 7.3 के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, बोलो बच्चों। 7 है ना, नियरेस्ट तो 7 है। बड़ा वाला इंटीजर नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूँ, नियरेस्ट। सो 7 पाई। अब इसको इधर लेके चले गए, ठीक है, या इधर लेके जाने से बेटर है तुमको दिमाग में कैलकुलेशन करना है, तो अपने दिमाग में इस 7 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मन में ही। तो 7 7 जा 49, तो 51 माइनस 49 क्या बनेगा, 2। तो यहाँ पे 2 पाई होल अपॉन ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो लिख लिया। ठीक है, से वन मोर एग्जांपल, one more example is say I have 29 pi by 4। ठीक है, तो 29 by 4 हम लोग क्या लिख सकते थे, 7.25। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होता, 7 पाई लिख लेता। अब इस 4 को दिमाग में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 4 जा 28, 29 माइनस 28 मतलब 1 प्लस 1, तो प्लस पाई बाय ये जो डिनोमिनेटर है 4। ठीक है, सो कैन यू डू इट नाउ? सबको समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। यस एवरीवन। नियरेस्ट इंटीजर लेने के बाद क्या करना है अपने को,
नियरेस्ट इंटीजर लेने के बाद वो लिख लिया, उतना टाइम्स पाई लिख लिया, ठीक है। फिर जैसे इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो 28 पाई हो जाता, तो 29 पाई और फिर इसको इधर ला दो -28 पाई, तो ये पाई बन जाता, तो वो ये वाला टर्म आता होल अपॉन ये जो नीचे डिनोमिनेटर था वो। ओके पलक, तुमको समझ में आया? पलक, अनम्यूट योरसेल्फ और बोलो यस या नो, समझा कि नहीं? जिससे भी पूछा जाए अनम्यूट करेंगे एंड दे विल आंसर। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर टू टेक प्लस या माइनस। देखो तुमको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि इफ यू हैव 23 पाई बाय 4, तो 23/4 कितना होता? 5.7 कह रहा हूँ। इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या होता? ना हाँ इसमें 6 लेते, तो 6 पाई। अब तुम क्या करो कि तुम कॉर्नर में कैलकुलेशन कर लो, 23 पाई बाय 4 और इस 6 पाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -6 पाई। अब एलसीएम लोगे तो 23 पाई -24 पाई, मतलब -पाई/4। तो ये जो आएगा वो पूरा के पूरा अलोंग विथ इट साइन लिखना है। आर्यन एंड तन्मय, इनको समझ में आया? यस सर। पलक, और किसी को डाउट? सर वहाँ पे 6 पाई क्यों लिया? कहाँ पे 6 पाई क्यों लिया? 23/4 5.7 आया ना। हाँ तो 5.7 के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा बताओ? 5 है कि 6 है? नियरेस्ट इंटीजर 6। इसलिए 6 है, इसलिए 6 पाई लीजिए। ओके। ठीक है चलो, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सिक्सटी पाई/7 इसको क्या लिखेंगे ब्रेक करके? ओके वेदांत, गुड। नो आत्री, ऐसे नहीं करना। जैसे भी यस जय, देखो मेरी बात सुनो। अब जैसे 60/7 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 मतलब 8 या 56.5, फिर से 1.5 आता, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होता? 9।
9 होता, मैं यहाँ पे 9 पाई लिखता, तो इसको इधर लेके चले जाओ, 60/7 माइनस 9, 60 माइनस 63 मतलब -3 पाई/7। कुछ बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने 8 पाई प्लस 4 पाई/7 लिखा है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये रॉन्ग है, ये भी सही है, लेकिन जो टेक्निक मैंने सिखाई है उससे जो भी एंगल्स जनरेट होंगे वो जो है ना, जैसे जो टेक्निक मैंने सिखाई है उससे जो भी एंगल्स जनरेट होंगे, जैसे मान लो ये वाला एंगल जनरेट हुआ, ये वाला जनरेट हुआ, ठीक है, ये वाला जनरेट हुआ, ये वाला जनरेट हुआ, सारे के सारे ना पाई/2 से छोटे होंगे, सारे के सारे लेस देन पाई/2 होंगे। अब तुमको लगेगा कि सर मैं पाई/2 और इसको कैसे कंपेयर करूं, तो तुम ऐसे सोचो, पाई/2 मतलब 0.5 पाई, एंड 2/7 का क्या मतलब है, 2/7 का क्या मतलब होता, 0.3 पाई, समझ रहे हो, हाँ सर। पाई/4 मतलब 0.25 पाई, 3 पाई/7, 3 पाई/7 once again 0.4 पाई। अच्छा, अगर तुम 4 पाई/7 लिखते तो 4/7 क्या होता, 0.575, मतलब ये तो पाई/2 से बड़ा हो जाता। सो टेक्निक by which we are learning will give always remaining angle as less than 90 degrees, less than pi/2 or 90 degrees. This will help us in better visualization. This will help us in better visualization. ठीक है, सबको समझ में आया। सो हम लोग को जो टेक्निक सिखाई है वो टेक्निक ही यूज करना है, धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर चीजें बिल्ड करते जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन है स्प्लिट, स्प्लिट करना है 20 पाई/7, बी है 13 पाई/5, सी है 27 पाई/4, डी है 52 पाई/3, ई है 28 पाई/9। चलो, ये तुम्हारा क्लास तुमको करना है, इनको ऐसे स्प्लिट करो। सर ए 20 पाई/7 है ना। हाँ, 20 पाई/7।
जब सारे हो जाए तो डन लिख लेना। ओके सर थोड़ा स्क्रोल डाउन करो ना, फिफ्थ वन में लिख रहा है। ओके सर। एक और भी कैसे बताना ओके 3-4 स्टूडेंट्स का हो गया, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। ओके चलो, सो देखते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ और तुम लोग क्रॉस चेक करो किसका किसका सही हुआ, किसका किसका रॉन्ग हुआ, और जिसमें तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिएगा वो मेरे से पूछना है। सो पहले का आंसर है 3 पाई माइनस पाई बाय 7। दूसरे का है 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। तीसरे का है 7 पाई माइनस पाई बाय 4। Then fourth one is 17 pi plus pi by 3. Then 3 pi plus pi by 9. So कितने लोग के पांचों सही हो गए? सर एक बार सेकंड वाला दिखा। पांचों, all 5 जय के, ओके गुड। ईशान के, सर मेरा बी वाले का ऑर्डर डिफरेंट था। आत्रेय के, ओके। हाँ सर, मेरा भी बी का ऑर्डर डिफरेंट है। देखो तुम 13/5 जब निकालोगे तो वो क्या आएगा? 2.6 आएगा। तो 2.6 के नियरेस्ट इंटीजर कौन होता? 3 होता ना। तो मैं 3 पाई लिखता, तो 13 पाई बाय 5 माइनस 3 पाई। जब तुम एलसीएम लेते तो 13 पाई माइनस 15 पाई, जो कि माइनस 2 पाई बाय 5 हो जाता।
ओके और किसी क्वेश्चन में किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? अच्छा 4 करेक्ट वाले कितने हैं? ओके सो किसी को एक्सप्लेन करूं, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए ये कैसे हुआ? बोलो स्टूडेंट्स। लास्ट वन सी वाला, देखो सी वाला पहले देख लो। 27/4, 27/4 क्या होता? 6.7 होता। मतलब नियरेस्ट इंटीजर क्या होता? 7 होता। सो 27/4 पाई माइनस 7 पाई, तो इसका एलसीएम वगैरह लेके क्या आ जाता? -π/4, इसलिए यहाँ पे -π/4 लिख लिया। लास्ट वाला देख लो 28/9, हाँ तो डी का तो मैंने वही लिखा है ना 17π + π/3। ई का 28/9, तो 3 9 या 27, तो 3.1 टाइप का। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 3π। ठीक है, तो 28/9 -3, तो ये क्या हो जाएगा? 28 - 27, तो 1, सो π/9। ठीक है, अभी सबको क्लियर है? हर्षवर्धन यस समझा? रोहिणी, रोहिणी, सर एक बार बी का आंसर बताना। ओके देखो अब हाँ हम सर लोग ठीक है। कहाँ जाएंगे? अब हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करने जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर एंगल में कुछ प्लस हो रहा है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और अगर एंगल में कुछ माइनस हो रहा है तो हम लोग कुछ क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट। सो अब जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है पाई प्लस π/4, तो सबसे पहली बात कि पाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आता है। अब यहाँ से π/4, अब π/4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ से तुम क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये वाला जो मोशन होता है वो कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो ये वाला मोशन होता है वो क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो तुम पाई से π/4 मूव किए, तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो पाई प्लस π/4 किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल।
ठीक है, जैसे मान लो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 है। तो पहले क्या करता, मैं 2 पाई पे जाता, तो 2 पाई कहाँ होता, यहाँ होता। सो इस लाइन से अब पाई बाय 3 घटाना है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना पड़ेगा पाई बाय 3। ठीक, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। समझ में आई बात, कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। बोलो स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है यस सर। कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल है 7 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो देखो 7 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है, तो 7 पाई ये हो गया। अब इसमें पाई बाय 6 ऐड कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग को यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आता वो कौन सा क्वाड्रेंट होता, थर्ड क्वाड्रेंट होता। तो 7 पाई प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता। अगर मान लो एग्जांपल होता 7 पाई माइनस पाई बाय 6, तो 7 पाई तो ये है ही। अब यहाँ से मेरे को पाई बाय 6 क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्लॉकवाइज जाना पड़ता। ठीक है, और क्लॉकवाइज जाके हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है, सो ये तुम लोग को समझ में आया कैसे क्वाड्रेंट पहचानना है, अगर तुम्हारे को इस फॉर्म में स्प्लिट किया हुआ पता है तो। यस सर। Yes, everyone please comment in the chat box. Yes, others also. बाकी सब लोग भी कमेंट करो। तो 7 से 8 बच्चे कमेंट किए हैं। ओके, सो अब कैसे पहचानेंगे। सो अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, कोई बोल दे मेरे को कि 41 पाई बाय 8, ये कौन से क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है। तो मैं क्या करूँगा, जो टेक्निक मैंने तुम लोग को अभी सिखाई कि पहले इसको मैं ब्रेक करूँगा। 41 बाय 8 कितना होता, पाई पाई प्लस पाई बाय 8 5.1 होता। तो हम लोग ऐसे लिखते 5 पाई प्लस पाई बाय 8, इस फॉर्म में ब्रेक कर देते। अब देखो 5 पाई कहाँ पे होता, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और पाई बाय 8 ऐड हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता। So this angle will be in the third quadrant. समझ में आया कैसे पहचाना हम लोगों ने। तो देखो इससे पहले मैं क्या सिखा रहा था, इसको ऐसे ब्रेक कैसे करेंगे। अब मतलब
और अभी जस्ट क्या सीखा कि अगर ऐसा ब्रेक किया हुआ पता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो पहचानना सीखा। ओके, सो अब क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स ऑफ ईच एंगल। आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स ऑफ ईच एंगल। तो इसमें जो है पहला है 25 पाई बाय 7, दूसरा है 33 पाई बाय 8, तीसरा क्या है, तीसरा क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं 53 पाई बाय 3, फोर्थ है 39 पाई बाय 4। चलो, कौन सा किस क्वाड्रेंट में होगा उसमें वो चेक करो।
जस्ट बाकी लोग भी करो बच्चों, 2-3 बच्चों ने कर लिया। Okay, chalo, let's do it. So first is 25 pi by 7. So 25 pi by 7 में क्या होगा? अपने क्या लिख सकते हैं? जैसे 25 by 7 I can write as 3.55, मतलब 4 पाई माइनस कितना? 3 पाई बाय 7। अब देखो 4 पाई जो होता है वो यहाँ पे होता, और 3 पाई बाय 7 मतलब क्लॉकवाइज, सो फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? 33 पाई बाय 8, 33 पाई बाय 8, so 33 by 8 it means 4.1। so हम लोग क्या लिखते हैं? 4 पाई प्लस पाई बाय 8, 4 पाई प्लस पाई बाय 8 means फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड वन क्या है? 53 पाई बाय 3, 53 पाई बाय 3। अच्छा देखो 53 बाय 3 क्या होता? 17.6 के अराउंड होता, मतलब 18 पाई माइनस पाई बाय 3। 18 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस पाई बाय 3 मतलब क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ पे आ जाता? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ इज 39 पाई बाय 4। So 39 by 4 is 9.75, मतलब 10 के ज्यादा करीब है। So 10 पाई माइनस पाई बाय 4। अब 10 पाई ये हो गया, एंड माइनस पाई बाय 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज गए। So this will be in fourth quadrant। समझ में आया सबको?
चलो, सो कितने लोग के चारों सही हो गए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल द 4 करेक्ट? ईशान, जायब, जय, वेदांत, संजना, अच्छा कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है? बोलो बोलो बच्चों, किसी को ऐसा हो रहा है कि समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चंस हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है? शर्माओ मत, बताना है तो बता दो, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। नहीं तो फिर अभी से अगर तुमको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आगे तुम फेस नहीं कर पाओगे, आगे तुमको दिक्कत होगी फिर। तो बैकलॉग कभी बंडल नहीं करने, बैकलॉग कभी बंडल नहीं करने कभी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जो है, तुम सबको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो अब जैसे मान लो कि हम लोग से पूछे डिटरमाइन द साइन से, एक एग्जांपल लूं मैं cos ऑफ 50 पाई बाय 3 का। cos ऑफ 50 पाई बाय 3 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसको पता करने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। सो 50 बाय 3 मतलब 16.67, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 पाई माइनस पाई बाय 3। तो 17 पाई तो इधर होता, माइनस पाई बाय 3 मतलब क्लॉकवाइज जाते। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होता? सेकेंड क्वाड्रेंट का होता। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है? नेगेटिव। नेगेटिव। So second quadrant में cos will give negative, so overall it will be negative. So cos 50 pi by 3 will be a negative quantity. Cos 50 pi by 3. समझ में आया? जैसे one more example, 10 19 pi by 4 से ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो 19 by 4 मतलब 3 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 7, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे 9 4 पाई नहीं, सॉरी ये 4.7 आता, तो 5 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसे लिख सकते थे। अब 5 पाई माइनस पाई बाय 4, जैसे 5 पाई यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 मतलब फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो अपना आंसर क्या हो गया? नेगेटिव। तो समझ में आया कैसे करना है? स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कमेंट करो, सबको क्लियर है? तो मैं
बताऊंगा कि साइन डिटरमाइन करना है, किसका साइन डिटरमाइन करो, और तुमको बताना होगा कि प्लस है कि माइनस है। ओके, सो क्वेश्चन है डिटरमाइन द साइन, डिटरमाइन द साइन। पहला है cos 6 पाई बाय 7, दूसरा है साइन 25 पाई बाय 4, तीसरा है 10 36 पाई बाय 5, फिर चौथा है cot 23 पाई बाय 6, पांचवा है sin cot 10 sec 43 पाई बाय 8, छठा है कोसेक 29 पाई बाय 9। चलो डू दिस।
ओके, सो कितने लोगों ने, 4-5 लोगों ने आंसर दिया है। सो चलो करते हैं। सो करना क्या होगा हम लोग को, जो है जैसे पहला है cos 6π/7, तो ये 6π/7 का क्वाड्रेंट फाइंड करना होगा। तो देखो सबसे पहले बच्चों ये बात बताओ कि तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि मैं इसको कैसे लिख लेता हूँ ऐसे तुरंत। इसमें किसी को दिक्कत हो रही हो तो प्लीज बताओ। एनीवन फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस? अच्छा चलो ठीक है। अब देखो ये पाई है, तो ये पाई हो गया। अब यहां से हम लोगों ने, क्योंकि π/7 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसका मतलब ये एंगल कहाँ आ गया तुम्हारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। सेकेंड है साइन ऑफ 25π/4, साइन ऑफ 25π/4। सो 25π/4 को मैं कैसे लिखता, आई विल राइट 6π + π/4। सो 6π जो है वो यहाँ पे आता, और π/4 ऐड करना है, मतलब तुमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इसका मतलब तुम कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लेता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो सेकंड का आंसर पॉजिटिव। थर्ड इज tan of 36π/5, 36π/5। तो देखो 36/5, 36π/5 को हम लोग 7π + π/5 लिख लेते हैं। अब 7π देखो क्या होता, यहाँ पे होता, और उसमें π/5 ऐड करते तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ फोर्थ, cot 23π/6, cot of 23π/6। अब 23π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4π - π/6। Now say this is 4π and minus π/6। So ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। फिर फिफ्थ है sec of 43π/8, सो 43π/8 में, जैसे 43π/8 को मैं लिखता 5π + 3π/8। तो 5π यहाँ पे होता और 3π/8 इधर, मतलब तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाउ सिक्स्थ इज कोसेक 29π/9। सो 29π/9 को तुम ऐसे लिख सकते हो 3π + 2π/9। अब 3π यहाँ पे हुआ और 2π/9 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया इतना? बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करो चैट बॉक्स में कि आज जो भी पढ़ा वो क्लियर है तुम लोग को।
जस्ट एवरीवन प्लीज कमेंट। 2 बच्चों ने कमेंट किया अभी तक। जय ने कमेंट किया, हेतवी ने किया, आत्रिया, वेदांत, संजना, देन जायब, यशराज, आर्यन, ईशान, वेदांत, प्रांजलि। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जायब, लास्ट क्लास का क्या डाउट है? टेन, अच्छा 10 को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? 10 रेडियंस को डिग्री में, 10 रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, जैसे 10 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 1800 एंड पाई डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। इन द नेक्स्ट क्लास अपने आगे और करेंगे। और मैं तुम लोग के ग्रुप पे एक क्लासरूम आईडी डालूंगा, उसमें काफ़ी बच्चों ने आधे बच्चों ने ज्वाइन किया, आधे बच्चों ने नहीं किया है। तुम लोग ज्वाइन कर लेना, तो होमवर्क वगैरह प्लस छोटे छोटे टेस्ट वगैरह, क्लास टेस्ट, उसमें हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, ओके चलो गुड बाय एंड गुड बाय नाइट। सर, थैंक यू सर।